जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांगजी होश में आ चुका था एंड उसने नोटिस किया था हमारे विंग को। बट वो शीशान के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो कुछ नहीं करा, यानी जो है ना विंग की और उसने देखा था, विंग उस कमरे में था बट वांगजी ने देखा कि उसका भाई कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी को समझ में नहीं आया कि ये इंसान इस कमरे में है बट उसके भाई ने कुछ भी बताया नहीं इस इंसान के बारे में। इसलिए वांगजी ने अपने भाई को कुछ लाने के लिए, खाने के लाने के लिए भेज दिया। उसके बाद हमारे विंग को देखा एंड कहा तुम हो कौन। जहाँ पे विंग ने कहा मैं तो वांगजी ने कहा कि हाँ तुम। और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी आखिर विंग को कैसे देख पा रहा है। और ऊपर से वांगजी ने कहा कि तुमने टाइम को स्टॉप किया था एंड तुम बहुत स्पीडली दौड़ रहे थे मुझे लेके अपनी बाहों में। तो विंग शॉक था, जहाँ पे वांगजी ने अपनी गन को विंग के ऊपर जो है ना पॉइंट भी कर दिया था, जिसके कारण विंग तो पूरा शॉक था। विंग कहता है अब मैं क्या करूँ। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था एंड वांगजी उसके आंसर का वेट कर रहा था। और वांगजी कहता है बोलो भी तुम हो कौन, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं ना मैं कौन हूँ ऐसे विंग कहने लगता है। तो वांगजी कहता है बताओ। तो विंग कहता है मुझे याद नहीं है। तो वांगजी एक स्माइल करता है जो एक डेविल वाली स्माइल थी। वांगजी कहता है कि इसलिए तुम मेरे भाई को नज़र नहीं आ रहे हो है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है कि क्या तुम्हें मैं पागल नज़र आता हूँ या स्टूपिड नज़र आता हूँ जो तुम मुझे ये सब कहानी सुना रहे हो। मुझे सीधी तरह से जानना है कि तुम हो कौन एंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो तुम ही थे जो मुझे कमरे के अंदर डरा रहे थे। तो विंग कहते नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो तुम ही खुद जो थे डर रहे थे। तो मुझे कहते हाँ इसका मतलब तुम ही थे। बट विंग कहते बट तुम्हें मैं कैसे नजर आ रहा हूँ। तो वांगजी कहते मैंने कहा ना जैसे तुम इंसान हो उसी की तरह। तो विंग कहते बट कैसे 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 कैसे। और विंग समझ में नहीं पा रहा था कि आखिरकार वांगजी उसे कैसे देख पा रहा है। तो विंग को कुछ भी समझ नहीं आता एंड वो चुटकी बजाता है एंड वांगजी के सामने से गायब हो जाता है, जिसके कारण पूरा वांगजी शॉक। वांगजी कहते ये कहाँ गया, ऐसे कहता है। और वांगजी इधर उधर देख रहा था बट विंग उसे नज़र नहीं आ रहा था एंड विंग सीधा अपने घर, जो यहाँ पे उनका घर था ना, वहाँ पे अपीयर होता है। और विंग इधर उधर टहल रहा था और विंग कहता आखिरकार मैं उसे कैसे नज़र आ रहा हूँ, कैसे कैसे। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि इस किताब ने मुझे कहा था। इसलिए विंग उस किताब को देखता है जहाँ पे उस किताब पे वही वर्ड अभी भी लिखे हुए थे कि तुम्हें इस इंसान को बचाना होगा वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे, ऐसा लिखा हुआ था। तो विंग कहता बट वो मुझे क्यों देख रहा है, क्यों आखिरकार क्यों। हाँ अब मैं क्या करूँ ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते जहाँ पे विंग वहाँ पे गायब हुआ ना, तो वांगजी पूरा शॉक। और वांगजी तो थोड़ा डर गया था बट वांगजी कहता है ये कैसे गायब हो सकता है, कैसे इसके अंदर इतनी सारी अंदरूनी ताकतें कैसी है, कैसे हो सकती है। आज तक मैंने कभी देखा नहीं है और कभी सुना भी नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और हमारा वांगजी पूरा शौक था। तभी शीजान आते हैं और कहते वांगजी मैं तुम्हारे हिसाब से तो लेके आ चुका हूँ। बट तभी शीजान वांगजी की ओर देते जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था, इधर उधर देख रहा था। तो शीजान कहते वांगजी क्या हुआ है, कहीं पे दर्द हो रहा है क्या तुम्हें, कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तो वांगजी कहते भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो शीजान कहते बट बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या देख रहे हो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो वांगजी कहता है हाँ भाई वो शायद से मेरी दिमाग की, शायद से मैं कुछ वियर्ड सी ख्याल सोच रहा हूँ। तो शीजान कहते कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना। तो वांगजी कहते हाँ भाई। शीजान कहते देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आया हूँ, तुम इस सूप को ट्राई करो क्योंकि हेल्थ के लिए यही बेहतर रहेगा। और अंकल यहाँ पे आने वाले। तो वांगजी कहते अंकल क्यों आ रहे हैं। तो शीजान कहते वांगजी अंकल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें चोट लगी है ना। तो वांगजी कहते ठीक है। जिसके बाद वांगजी उस सूप को पी रहा था तभी लैनकुरन आते हैं और कहते तुम ठीक हो ना वांगजी। तो वांगजी कहते तो लैनकुरन कहते खुद का ख्याल रखा करो, तुम मेरे नेफ्यू हो। तो वांगजी कहते हैं मैं जानता हूँ और मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ अंकल, आप अपने बिजनेस का ख्याल रखिए। तो लैनकुरन कहते वांगजी मैं तुमसे सीधे मुँह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड तुम मुझे ऐसे उल्टे जवाब दे रहे हो। तो वांगजी कहते हैं तो मैं आपसे कैसे बात करूँ, जो मेरे अंकल है उन्हें बिज़नेस के अलावा कुछ नज़र नहीं आता और सिर्फ अब नेफ्यू की इतनी सी छोटी सी चोट पे देखने के लिए आ गए। तो मैं समझूँ कि आपको मुझसे फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर इमोशन आ गए, वो भी अचानक से। तो लैनकुरन कहते वांगजी मैं तुम्हारा अंकल हूँ एंड मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र करता हूँ। ये ऑब्वियसली ये जो कुछ भी तुम सोच रहे हो ना वांगजी, ये सिर्फ बचपन की बात है बट मैं अभी भी
तुम्हारी परवाह करता हूँ। तो वांग जी कहते नहीं नहीं, आप किसी की परवाह नहीं करते, किसी की भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपसे तो मुझे मतलब ही नहीं है, आप जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। तभी शीजान कहते वांग जी अच्छे से बात करो, वो तो हमारे अंकल हैं। तो वांग जी कहते भाई प्लीज़ उनसे कहिए कि वो यहाँ से जा सकते हैं, मुझे अब कोई भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे शीजान वांग जी की ओर देख रहे थे और लैन कुरैन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों को झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी मिस्टेक है, जो मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया था सब मेरी गलती है, मैं जानता हूँ। और मैं इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ कि मैंने अपने नेफ्यू के उस वक्त पे उसका साथ नहीं दिया था, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। और ये मेरी गलती है जिसके कारण तुम इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हो, तुम दोनों के दोनों। ऐसे लैन कुरैन कहता है और कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए लैन कुरैन बाहर निकलता है एंड शीजान अपने अंकल को जाते हुए देख रहा था, जहाँ पे शीजान वांग जी की ओर देखते थे, वांग जी तुम ऐसे नहीं बात कर सकते, वो हमारे अंकल है। तो वांग जी कहते हैं मैं क्या करूँ भाई, मुझे उन्हें देखने के बाद मुझे अपने पास की वो बातें याद आती है, इसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे वो बातें याद आती है भाई, तो मैं क्या करूँ। तो शेर कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ हम चेंज हो चुके हैं बुरी तरह से, बट वांग जी वो पास था, उन बातों को भूल जाओ ना, वो सिर्फ। तो वांग जी कहते हैं भाई प्लीज़। तो शीजान कहते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो। ऐसे कहते हैं शीजान आ जाते बाहर। शीजान के साथ हमारा जंगशा भी जो था, जो जंगशा शीजान को फॉलो कर रहा था, शीजान के जो आंसू देख पा रहा था, यानी जो इमोशनल था वो सारी चीज़ें जो है ना जंगशा समझ पा रहा था। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्रिएट कराने के लिए हमारा जो जंगशा था ना वो वहाँ पे किसी का नाम लिखता है और कहता है कि यहाँ पे वो आएगी एंड हमारे शीजान को समझाएगी सारी चीज़ों को। एंड वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है शीजान शीजान तुम यहाँ पे कैसे अचानक से। और शीजान उस लड़की की ओर देखता है और कहता है ओ विंचिंग तुम यहाँ। तो विंचिंग कहती है मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तुम यहाँ पे कैसे, क्या हुआ है तुम्हें कुछ हुआ है। तो शीजान कहते हैं नहीं मेरे भाई का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो विंचिंग कहती मतलब क्या है, क्या तुम्हारे भाई ने फिर से वो सब कर रहा है क्या, उसके कारण कुछ हुआ है। तो शीजान बताता है कि वांग जी को बुलेट लगी थी करके। तो विंचिंग कहते ओ किस डॉक्टर के पास वो चेकअप करा है, रुको मैं देखती हूँ। एंड विंचिंग अंदर जाती है एंड शीजान भी आते हैं और वांग जी कहते हैं क्या हुआ है भाई। और वांग जी कहते हैं ये मेरी दोस्त। तो शीजान बताते हैं तो वांग जी कहते हैं और विंचिंग सारी रिपोर्ट्स को देखते ओ सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब कुछ ठीक है, कोई नहीं बच गए, और आगे से ध्यान रखना वांग जी। तो वांग जी कहता है हाँ मैं ध्यान तो रखता हूँ बट पता नहीं गलतियाँ हो जाती है। तो यानी विंचिंग कहती कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, यही काफ़ी है, और वैसे तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा फिक्र करता है तुम्हारी, तुम जानते हो ना। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते हुए भाई मैं ठीक हूँ, आप जहाँ समझिए ना मैं ठीक हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम रही ना भाई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो शीजान कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, बट फिर भी तुम मेरे भाई हो लोते, जिसके कारण मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो विंचिंग कहती कि देखो तुम्हारा भाई ठीक है, चलो हम बाहर बैठ के कुछ बातें करते हैं, डिस्कशन, वैसे भी हम बहुत टाइम के बाद मिले हैं। तो हमारा शीजान कहते हैं कि ठीक है। एंड जो जंगशा था ना वो वहीं पे था, और जंगशा कहते हैं ये परफेक्ट रहेगा ना, ऐसे कहता है। एंड जंगशा उससे बातें करता है, जंगशा नहीं हमारी विंचिंग एंड शीजान बातें करते हैं। उन दोनों की बातें ऐसे ही चल रही थी, जहाँ पे विंचिंग कहते ठीक है तुम्हारा भाई का ध्यान मैं रखूँगी, मैं तुम्हारे भाई के ऊपर ज़्यादा नज़र रखूँगी। तो शीजान कहते सच में थैंक यू विंचिंग। विंचिंग कहते दोस्तों के बीच में नो सॉरी नो थैंक यू, यू नो दैट। तो शीजान कहते हैं यस आई नो, बट फिर भी थैंक यू सो मच। तो विंचिंग जस्ट एक स्माइल करती है और कहती तुम खुद का ख्याल रखा करो शीजान, देखो तुम कितने ज़्यादा दुबले पतले लग रहे हो कि तुम कुछ खाते नहीं हो। तो शीजान कहते क्या क्या कह रही हो तुम, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम खुद की ओर देखो तुम कैसे। और शीजान विंचिंग को देखना स्टार्ट कर देते हैं, और शीजान जब विंचिंग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं ना तो शीजान के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। विंचिंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, ऊपर से उसने डॉक्टर वाला जो एंटायर पहना था, यानी उसने एक ड्रेस पहनी थी ऊपर जो डॉक्टर का कोट रहता है, और स्टेटस्कोप, जिसके साथ विंचिंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी, हॉट लग रही थी। शीजान उसे देख रहे थे और विंचिंग तो क्या हुआ। तो शीजान कहते तुम भी तो दुबली पतली लग रही हो। तो विंचिंग कहती तुम नहीं जानते हो क्या, गर्ल्स को अपने फिगर को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए मैं तो ऐसे ही दिखूंगी ना, वैसे मैं कैसे लग रही हूँ, पहले जैसे फैटी तो नहीं हूँ ना। तो शीजान कहते नहीं पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो विंचिंग क्या क्या कहा तुमने। तो शीजान कहते कि कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो विंचिंग कहते ओह थैंक यू।
और वैसे तुम भी, बट खुद का ख्याल रखा करो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी है। तो शीजन कहते क्या क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद का अच्छे से ख्याल रखता हूँ, प्रॉपर डाइट को फॉलो करता हूँ। तो वेंची कहता अच्छा दिखाओ तुम कौन सी डाइट फॉलो करते हो। तो शीजन कहते वो तो घर पे है। तो वेंची कहते मुझे दिखाना, मैं बताऊँगी तुम्हारे लिए प्रॉपर डाइट प्लान कौन सा होना चाहिए था, ठीक है। तो शीजन कहते ओके हाँ ये भी अच्छा ही होगा, क्योंकि डॉक्टर दोस्त होने का कोई तो फ़ायदा होगा मेरे लिए। तो वेंची कहते ये तो हो सकता है, ऐसे कहता है। एंड वेंची एक स्माइल करते हुए कहते ठीक है फिर मैं अपने काम के लिए जाती हूँ, ठीक है। तो शीजन कहता ओके बट एक्सक्यूज़ मी मिस। तो वेंची कहते क्या हुआ शीजन। तो शीजन कहता है कि अपना नंबर तो छोड़ती जाओ मेरे पास। तो वेंची कहता ओ हाँ सॉरी मैं भूल गई थी मैंने नंबर चेंज किया है करके। और वेंची अपनी वी चैट दिखाता है एंड वो लोग एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज करते, चैट को एक्सचेंज करते। जिसके बाद वेंची कहते बाय बाय शीजन। एंड फिर उसके बाद शीजन कहते कि वो तो पहले से कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, सच में बहुत ज़्यादा हॉट हॉट ऐसे जो है ना शीजन कहते हैं। और जंगशा कहते हैं पहला पड़ाव तो पार हो चुका है, अब सेकंड पड़ाव की पारी है, ऐसे जंगशा खुद से कहता है। एंड जंगशा फिर कुछ लिखता है अपनी किताब में एंड शीजन की ओर देखता है और कहता है हे शीजन तुम तो सब कुछ कर लोगे और मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले टास्क को कंप्लीट करूँगा, ऐसे हमारा जंगशा कहता है। और शीजन अपने फ़ोन में उस नंबर को सेव करता है एंड हाय में मैसेज टाइप करके रख देता है। जिसके बाद शीजन अपने डेली शेड्यूल में अपने काम के लिए निकल जाता है, वहाँ से वांगजी से टाटा बाय बाय करते हुए। और हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देख, जहाँ पे विंग घर में इधर उधर घूम रहा था ना, विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वेंचिंग नहीं हमारी यानी आती है और कहते विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता कुछ भी नहीं। तो यानी तो क्या हुआ है, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो विंग कहता शीजे एक प्रॉब्लम हो गई है। तो यानी कहती बताओ मुझे क्या हुआ है तो मैं तुम्हारी सॉल्व करने में मदद करूँगी। तो विंग कहता शीजे मैंने अपने तो यानी कहते बोलो भी। तो विंग कहता है शीजे मैंने उसे बचाया। तो यानी कहते किसे। तो शीजन यानी कहते किसे। तो विंग कहता मैंने मेरे बुक ओनर जिसका मैं भविष्य उसे मैंने बचाया। तो यानी कहते क्या तुमने क्यों बचाया। तो विंग कहते मुझे किताब ने कहा था। तो यानी कहते ओ किताब ने कहा था हाँ मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन आ गया। तो विंग कहते नहीं शीजे ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने उसे बचाया। तो उसके बाद क्या यानी कहते उसके बाद क्या। तो विंग कहते उसे मैं नजर आ रहा हूँ। तो यानी कहते क्या। तो विंग कहते हाँ मैं उसे नजर आ रहा हूँ, वो मुझे देख पा रहा है सामने। तो यानी कहते कैसे, बट ये कैसे हो सकता है। तो विंग कहता मैंने उसे बचाया था उसी टाइम उसने मुझे देख लिया था, उसने कहा मुझे। तो यानी पूरा शौक हो जाती है, यानी को भी इसके बारे में पता नहीं था। तो यानी कहते मैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है विंग, बट कैसे इंसान हमें देख नहीं सकते। तो विंग कहता है पता नहीं शीजे अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा शीजे, अब मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा शीजे, मैं क्या करूँ शीजे प्लीज़ बताइए ना मैं क्या करूँ शीजे। हाँ मुझे अब डर लग रहा है, क्या मैं कभी वापस नहीं जा पाऊँगा, मेरे साथ क्या होगा शीजे। तो यानी कहते हैं रुको मैं माँ बाप से बात करने की कोशिश करूँगी। तो विंग कहता बट हम तो वापस नहीं जा सकते ना शीजे जब तक हमारा टास्क पूरा नहीं होता है। तो यानी कहती बट तुम्हारे माँ बाबा आने वाले हैं विंग, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता बट कब आएंगे, मुझे बहुत सारे सवाल उनसे पूछने, आखिरकार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यानी कहती विंग शांत हो जाओ, बट विंग तुम जानते हो ना तुम्हें ये टास्क को कैसे भी करके पूरा करना होगा वरना। तो विंग कहता बट शीजे अब मैं क्या करूँ मुझे डर लग रहा है, वो इंसान मुझे देख सकता है और मैं उसके सामने ये सब तो नहीं कर सकता, उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। तो अयान जी कहते विंग हम जब तक तुम्हारे माँ बाबा नहीं आते तब तक हम तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे, ठीक है। तो विंग कहता हाँ शीजे हाँ मैं यहीं पे रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, उसे पता चल गया तो हाँ नहीं शीजे मैं यहीं पे रहूँगा, ऐसे कहता है। एंड फिर जंगशा भी आता है, जंगशा पूछता है, जंगशा को पता चल जाता है, जंगशा भी शौक था बुरी तरह से। जिसके बाद विंग 2 दिन तक हमारे वांगजी के पास जाता ही नहीं है बिल्कुल, और वांगजी नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहा था, बोले तो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। एंड उसके जो पार्टनर्स लोग थे गुंडे वगैरह वो आते थे, वांगजी से बातें करते थे और निकल जाते थे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद। एंड वांगजी ने इस हुलिये के बारे में हमारे विंग का स्केच भी बनाया था और कहा था कि इस इंसान को ढूंढो। बट वांगजी को पता चला कि इस इंसान की ये इंसान इस दुनिया में जो है ना है ही नहीं करके, वो है ही नहीं इस इंसान का ना, इस ऐसे इंसान वाला फेस
कोई है ही नहीं करके। तो वांग जी पूरा शौक था, बट वांग जी कहते मैंने इसे देखा है। सभी लोग वांग जी को बोल रहे थे कि नहीं है करके। 2 दिन बीत चुके थे एंड हम भी विंग को देखते जहाँ पे विंग अपने कमरे में ही बैठा हुआ था एंड उसकी किताब जो थी ना उसके सामने थी, जहाँ पे विंग उन किताब को देखते हुए कह रहा था कि मैं क्या करूँ, जब तक मैं उसे देख नहीं सकता तब तक मैं कुछ लिख नहीं सकता एंड मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना होगा। तभी घर की डोरबेल बजती है। तो विंग कहता यहाँ पे कौन आया होगा, शीशे वगैरह आई होती तो अंदर आ जाती, बट कौन आया होगा ऐसा कहता है एंड विंग बाहर जाता है और डोर को ओपन करता है और विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग के सामने उसकी माँ एंड बाबा थे, जहाँ पे विंग को देखते विंग बेटा ऐसे कहते हैं विंग को बहुत ज़्यादा जाके टाइटली हक करते हैं और विंग कहते माँ बाबा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया ऐसे कहते हैं विंग उनको हक करता है, जहाँ पे उसके माँ बाप कहते हैं और विंग उनको देखते हुए स्माइल करता है। उसके माँ बाबा कहते हैं कि तुम आ सकते हो विंग, विंग चलो अंदर चलते हैं। तो विंग कहते हैं कि हाँ माँ ऐसे कहते हैं वो लोग अंदर जाके बैठते हैं एंड विंग की माँ विंग के लिए जो चीज़ें लाई थी ना विंग को दिखाती और विंग से कहती है कि सारा क्या तुम यहाँ पे आए हो, मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूँ। तो उसकी विचान से कहते हैं कि विंग क्या हुआ है, तुम घबराए क्यों लग रहे हो। तो विंग कहते हैं कि मैं सोच रहा था। तो मैडम यू यानी विचान से कहते क्या क्या सोच रहे थे बेटा। तो विंग कहता है मुझसे एक गलती हो गई है। तो उसकी माँ कहती क्या क्या गलती हुई है। तो विंग बताता है जो गलती हुई है उससे उसने इंसान को बचाए करके, बट उस किताब ने उसे कहा था करके। तो विंग की माँ कहती ओह ये कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, कभी कभी हम कुछ सोच नहीं पाते ना तो हमें किताब जो गाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बट विंग कहता बट वो मुझे देख सकता है। तो विचान से कहते क्या वो तुम्हें देख सकता है। तो विचान से को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इंसान कैसे देख सकता है करके। तो भी चांस से कहते कि देखो कुछ टाइम तक रुको, शायद से वो तुम्हें देख ना सके, कुछ टाइम के बाद वो उस टाइम का माहौल ऐसा था इसके कारण वो देख रहा होगा, बट मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि कोई इंसान हमें देख सकता है। शायद पहले कोई तो था जो इंसान देख सकता था, बट उसका एक रीज़न था क्योंकि वो अपने भविष्य को चेंज होते हुए नहीं देख सकता था, बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके भविष्य को चेंज करे, इसलिए वो अपने फोर्स के साथ इंसान उसे देख सकता था एंजल को, बट आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, मुझे बात करनी होगी। तो विंग कहता बट मैं क्या करूँ, और 1 महीना ही है और अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं, अभी तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। तो जो विंग आंसर कहते कि तुम अपना काम करो, तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि तुम्हें अपनी किताब को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, बट बाबा उसने मुझे देख लिया तो उसके बाबा कहते कि तो तुम अपने फेस से अपने मुंह से उसे सुधार देना, किताब से नहीं सुधार पाओगे तो ऐसे ही बता के उसे सुधार सकते हो तुम, तुम्हारे पास ऑप्शन होगी। तो विंग कहता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो विचान से कहते कि तो फिर यही करना, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ डैड ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना विचान से विंग से कुछ बातें करते हैं, उसे बताते हैं, जिसके बाद विंग तो खुश हो जाता है। जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते कि ठीक है फिर हम दोनों चलते। तो विंग कहता है इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी जा रहे हो। तो उसके मॉम डैड कहते कि नहीं हम ज़रूर आएंगे वापस, और वैसे भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो हमारा काम है, ठीक है। विंग कहता है ओके मॉम डैड, और उसके माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं और विंग कहता है ठीक है मुझे अपने काम पे ध्यान देना होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे